योग दर्शन की 198वीं कक्षा। हम सब लोग मिलकर योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और योग दर्शन में द्वितीय साधन पाद चल रहा है और इस दूसरे साधन पाद में 16वां सूत्र हमने पिछली कक्षा में पूरा कर लिया था। 16वां सूत्र है हेयम दुखम अनागतम। हेय क्या है? ये पूरा शास्त्र जो 4 व्यूहों पर खड़ा हुआ है वो 4 व्यूह हैं, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। तो उसमें से पहला जो हेय है उसको खोला कि हेय यानी छोड़ने योग्य तो वो दुख है जो आने वाला है। जो दुख बीत चुका है उसको हटाने योग्य नहीं माना है, उसको हेय कोटि में नहीं रखा जाता। और जो वर्तमान में है वो तो भोगा ही जा रहा है, उसको भी हेय कोटि में नहीं रखते। तो इसको लेकर यहाँ चर्चाएं हमारी कल की कक्षा में हुई थी। यदि पिछले पाठ में से या पिछले पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बताइए, किसी का कोई प्रश्न है इस 16वें सूत्र को लेकर के? जी कृष्ण माता जी, आप बताइए। जी माता जी बोलिए। विनीता माता जी आप बोलिए। जी आचार्य जी, प्रश्न नहीं है, लेकिन थोड़ा चिंतन जब किया तो मुझे लगता है कि अक्षय पात्र योगी की ही तरह शायद मैं अपने को भी थोड़ा सा पाती हूँ या और लोगों को भी पाती हूँ कि जैसे कि सुविधाओं के होने के बावजूद भी उन सुविधाओं का इस्तेमाल करने से बच्चों को मना करना। जी मैं एसी का ही मात्र एग्जाम्पल लेती हूँ जी कि एसी लगवाने के बावजूद भी मैं गर्मी में भी बहुत ज्यादा नहीं चलाने देती हूँ, नहीं के बराबर चलाने देती हूँ। मतलब पूरे गर्मी भर 2-3 घंटे चल गया बस बहुत है। तो बच्चे कहते हैं माँ जब लगवाया है तो चलाने क्यों देते हो? बेटा हाँ इससे गठिया हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट जो भी इनके अवगुण है, जो भी इनकी हानियां हैं, वो मैं गिनाना शुरू कर देती हूँ। जी तो फिर वो कहते फिर नहीं आपको लगवाना नहीं चाहिए था। मतलब मेरी उम्र थोड़ी सी बड़े हो गए हैं बच्चे ना, हाँ तो जी अब ये विरोध हो जाता है। तो संवेदनशील तो मैं अपने को इस मामले में मानती हूँ, बहुत ज्यादा मानती हूँ कि मुझे अनागत दुख दिख रहा है कि वो उसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है। हाँ जी। लेकिन लगवा रखा है इसलिए क्योंकि भाई कोई कहे, कोई अगला व्यक्ति आए तो ऑन कर दी तो ऑन कर देते हैं, लेकिन अपने लिए ऑन नहीं के बराबर है। क्या तो बात क्या है। ये गलत है या फिर क्या है? नहीं, बहुत अच्छा है। ये स्थिति सबकी नहीं बनती, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास सुविधाएं हैं ही नहीं और वो कहने लगे कि मेरी रुचि नहीं है सब चीज़ों में, अब मेरा तो वैराग्य है। तो चूंकि साधन भी नहीं है तो रुचि होने की सीधे सीधे बात आती भी नहीं। पर किसी व्यक्ति के पास साधन भी है और सुख का साधन है और भरपूर मात्रा में भी है, उसके बाद भी कहे कि अब भोगने की इच्छा है नहीं, उसमें भविष्य का कुछ दोष कुछ हानि दिख रही है, तो ये सामान्य बात तो नहीं है। आप इसका अभ्यास कर रहे हैं और आपके जीवन में घटित हो रहा है, ये बहुत प्रेरणादायक बात है। शोभनम। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी, थैंक यू। हाँ लेकिन सुविधाओं का मतलब सुविधाएं रखना, उसका इस्तेमाल नहीं करना और उसके लिए लगातार सजग रहना कि नहीं बेटे इसके तो साइड इफेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं। अरे माँ इतनी गर्मी लग रही है, मेरे को पसीने पसीने जबरदस्ती चलाते नहीं हो, मतलब ये बना रहता है हमारा हमारे बच्चों में जब भी वो उधर से इधर आते हैं तो। जी जी जी। नहीं, उसमें थोड़ा सा ये भी है कि अगर असुविधाएं हो रही हैं जीवन में, प्रतिकूलताएं हैं, तो साधनों का यथोचित उपयोग करना चाहिए। हमारे पास साधन है और उसके बाद भी हम यदि परेशान हो रहे हैं, व्यर्थ में अतिरिक्त कष्टों को सहन किए जा रहे हैं जो हमको ज़्यादा बाधा दे रहे हैं, तो भविष्य का दुख तो हम देख रहे हैं कि भविष्य में ऐसा बड़ा दुख होने वाला है, उससे बचना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में और ज़्यादा बाधित हो रहे हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे ज़मीन खरीदनी है, मुझे मकान खरीदना है, जो कि उतना ज़रूरी है भी नहीं, लेकिन वर्तमान में पेट काटेंगे, वर्तमान में जगह जगह कंजूसी करेंगे। तनिक माता जी म्यूट कर लीजिए। अच्छा आप नहीं, दूसरा है किसी का। तो वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं उनको ही खत्म करने लगते हैं। हाँ, ये होता है कि भविष्य का हम कोई बड़ा दुख देख पा रहे हैं तो उसकी निवृत्ति के लिए छोटे छोटे से कष्टों को वर्तमान में सहन करते हैं, किया भी जाता है, करना भी चाहिए। लेकिन भविष्य का हम कुछ बड़ा देख रहे हैं, उसके चक्कर में
साधन होते हुए भी दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उतना भी नहीं करना चाहिए। यानी जितना हम बाधित ना हों, हमारी उन्नति चलती रहे, निर्बाध रूप से आगे बढ़ते रहें, साधनों को लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। पर हाँ, जो दृष्टि यहाँ पर अनागत दुख के लिए कही है कि जो भविष्य में आने वाला वो बड़ा दुख है, वो तो हमारे आंखों के सामने रहना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए कि अंततः तो उसी की निवृत्ति के लिए सारे प्रयास चल रहे हैं। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी, बहुत बढ़िया आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है जी। कृष्णा माता जी, आप बताएंगे? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, है अर्थात त्याज्य है ना, दुख है ये मुझे। हाँ, हे का हे मतलब, और हे तो हाँ, जो हे का मतलब छोड़ने योग्य है, इतना समझ लीजिए, जो छोड़ने योग्य है। आचार्य जी, यदि हम हमारा भूल के कारण हम जो दुख को दुख भोगते हैं, फिर उसको याद नहीं करेंगे बाद में, तो हमारा सुधार कैसे होगा? नहीं, याद करने दुख को को मना थोड़ी। याद नहीं करेंगे तो। हाँ, ये तो मना किया भी नहीं मैंने, तो कल भी ऐसा कुछ नहीं बोला। याद किया जाता है, पीछे की चीजों को उठाया जाता है, चिंतन किया जाता है। पर यहाँ बात की जा रही है कि छोड़ने योग्य क्या है। पीछे वाला तो भोगा जा चुका, अब उसको क्या छोड़ना। कोई कहे कि मुझे पिछले वर्ष बुखार हुआ था, या पिछले वर्ष बहुत बड़ा एक्सीडेंट मेरा हुआ था, और अब उसको लेकर के दुखी होता रहे और कहे कि वो छोड़ने योग्य है, 1 साल पहले जो बुखार हुआ था, अगर वो अभी भी है तो है तो छोड़ने योग्य है। पर जो भोगा जा चुका, जो दुख दे चुका, उसको तो हटाएं। वो तो, उसको तो हे कोटि में नहीं रखेंगे। आगे ना आए, आगे वैसी स्थितियां ना बने, भविष्य में अनागत दुख ना आए, इसके लिए पीछे का चिंतन करना ही चाहिए, पीछे का विचार किया ही जाता है। पर ये जो हे कोटि होती है कि छोड़ने योग्य क्या है, चर्चाएं जब होती हैं, विचार विमर्श जब होता है कि छोड़ने योग्य कौन सा दुख होता है, तो वो तो हम हमेशा भविष्य के दुख को लेकर के ही करते हैं। सरकार की तमाम योजनाएं भविष्य के दुखों को लेकर ही होती हैं। हमारे घर की सब व्यवस्थाएं भविष्य के दुखों को लेकर ही होती हैं, वर्तमान के को लेकर के भी नहीं होती, न भूतकाल वाले को लेकर होती। घर हम क्यों बनाते हैं? भविष्य में ये सब ना हो। कमा हम नौकरी क्यों करते हैं? भविष्य में ऐसा ऐसा ना हो, उसके लिए पहले कमा लिया जाए। हम क्यों अभी से सब चीजें जुटा रहे हैं? बुढ़ापे में ऐसा ना हो, भविष्य में ऐसा ना हो। डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो समस्या अभी है वो अब आगे ना हो, अगले 1 मिनट में ना हो, 2 मिनटों के लिए ना हो, या अब आगे ये रोग ना आए, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो आप कुछ भी व्यवस्था ले लीजिए, कपड़े भी हम बना रहे हैं, जूते भी खरीद रहे हैं, वो सब किसके लिए होता है? भविष्य के लिए, न कि भूतकाल के लिए। ठीक है माता जी। जी जी। और एक प्रश्न पूछो आचार्य जी। हाँ जी। दुष्ट जन्म वेदनीय बारे में हाँ, पूछिए पूछना ना। है मुझे। हाँ, पूछिए। दुष्ट जन्म वेदनीय, जिस कर्म का फल इस जन्म में मिलता है, जी ये बताया गया है। जी। जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो ज्यादातर बुरा कर्म ही करते हैं और दूसरे के ऊपर ठोस जमाते हैं। हाँ जी। उन लोगों को दूसरे लोग डर के मारे कुछ नहीं कह पाते। हाँ जी। ये दुष्ट लोग का जीवन के अंत काल तक अपने के किए पर कुछ भी पछतावा भी नहीं होता है। जी क्या ये ऐसे क्यों होता है? ये तो इस जन्म में फल मिलेगा, ये बताया गया है। जी। इसमें मेरा शंका है। हाँ, ठीक है। तो माता जी का प्रश्न यह है, मैं थोड़ा सरल भाषा में कर देता हूँ ताकि सबको समझ में आए कि दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय वो हैं कि जो जिस जन्म में कर्म किए जाते हैं उसी जन्म में फल को देते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण हमने वहां देखे थे, योग दर्शन में भी उन उदाहरणों की चर्चा हुई थी। तो फिर भी उसके बाद भी देखा जाता है कि कुछ बहुत दुष्ट लोग जो बड़ा अन्याय अत्याचार लोगों पर करते हैं, लेकिन फिर भी वो फलते फूलते देखे जाते हैं। बहुत मारकाट वो करते हैं, बहुत सारी हिंसाएं करते हैं, सुबह से शाम तक पता नहीं कितना भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन फिर भी हमें दिखता है कि उनके सामने ऐसा कोई कर्म का फल मिल भी नहीं रहा है कि उनको हानि हो रही हो। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है,
हमारी दृष्टि के सामने अभी वो फल फूल रहे हैं, अभी हमारे को वैसा दिखने में नहीं आया है। तो हो सकता है अभी जीवन बचा हुआ है, हो सकता है कुछ समय में उनको वो रिजल्ट देखने को मिले। ऐसे भी खूब सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जो अन्याय अत्याचार करते हैं, तो उनको इसी जन्म में फल मिल जाता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये था कि उनके हो सकता है कुछ कर्म ऐसे रहे हों जो अत्यंत नारकीय कोटि वाले हैं, उसके लिए आया था वहां पर। तो उसमें एक पंक्ति थी, आप पढ़िएगा, सेकंड लास्ट पंक्ति है 12वें सूत्र के व्यास भाष्य की, तत्र नारकाणाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। जो अत्यंत नारकीय कर्म हैं, जो बहुत निकृष्ट हैं, वो दृष्ट जन्म वेदनीय नास्ति, वो दृष्ट जन्म वेदनीय नहीं होते, उनका तो आगे ही मिलेगा, क्योंकि ये मनुष्य शरीर उनके लिए काफी है ही नहीं। उनको तो बाकी योनियों में भेजना पड़ेगा, इतने अधिक दुष्टतापूर्ण उनके कर्म हो गए हैं। समझ रहे माता जी? जी, उसको इसका अर्थ है अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत फल विपाक, ऐसा होगा हाँ हाँ, आचार्य बिल्कुल जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, यही होगा। और बाकी तय जी। करेगा परमात्मा। हम तो ये तय नहीं कर पाएंगे कि ये दृष्ट जन्म वेदनीय बन सकते हैं। हाँ, मोटा मोटा वहां पर वो लिखे थे तो उनसे हम देख भी सकते हैं, पर अत्यंत नारकीय कौन से होंगे, कम नारकीय कौन से होंगे, ये तो परमात्मा तय करेंगे। और अभी देना है कि आगे देना है, ये भी परमात्मा के ऊपर ही है। ठीक है। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है जी। बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी, जैसा इस सूत्र में हमने देखा था कि भूतकाल की हम दुखों को, भूतकाल की समस्याओं को, भूतकाल के दुखों को नहीं हटाया जा सकता। जी लेकिन मैं विचार कर रहा था, मान लो हमने किसी से ऋण लिया है, हमारे ऊपर किसी व्यक्ति का उधार है, और हमें यदि हमारा व्यवहार अच्छा है और लेन देन यदि अच्छा हम रखते हैं, तो हमें उसकी चिंता रहती है कि जल्दी से जल्दी उसको दे दिया जाए, उसका निपटान कर दिया जाए, या ताकि उससे हम निवृत्त हो जाएं। तो उस बात की जो चिंता होती है, उसका भी मन में एक शंका, एक दुख रहता ही है। हाँ। तो उसको हटाने के लिए भी तो हम प्रयास करते हैं। तो क्या ये भूतकाल का दुख दुख की कोटि में नहीं आएगा, जिसको हटाने का प्रयास हम कर रहे हैं वर्तमान में? अच्छा, ये बताइए, किसी का ऋण लिया हुआ है तो चिंता कब की होती है हमको, कि वो व्यक्ति आएगा और मांगेगा, ये मांगेगा और बेइज्जत करेगा, बार बार समाज में इधर उधर जाके कहेगा, ये भूत में कहेगा कि भविष्य में कहेगा? जी, ये तो भविष्य का ही है। हाँ, तो चिंता तो भविष्य की ही है। लेकिन जो कारण है वो तो भूतकाल का है। कारण कभी का भी हो, चीजें समस्याएं कभी की भी हो, चिंतन कहीं का भी हो, हे कोटि की जब बात आती है, हटेगा कब, हटाने की बात कब होगी, किसके लिए प्रयास किए जाएंगे, तो भविष्य के लिए ही। वो तो ऋण ले लिया या बेइज्जती कर भी दी उसने, दो चार बार उसने मांग कर इधर उधर कह भी दिया कि देखो इतने पैसे हमारे ले लिए और पैसे लौटाते नहीं है, ये कह करके अपमान भी कर दिया, वो तो दुख झेला जा चुका, अब उसका भी कुछ नहीं हो सकता, उसको भी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि भोग चुके। वर्तमान में भी जो कुछ होगा वो भी भूत बनने वाला है कुछ समय में ही। लेकिन जितनी सारी हमारी चिंताएं हैं, जो समस्या हमारे भीतर है, जो इस समय तनाव बना हुआ है कि देने हैं, पैसे देने हैं, फिर आएगा, फिर मांगेगा, फिर इधर उधर बोलेगा, बेइज्जती करेगा हमारी, चिंताएं तो भविष्य की ही हैं ये। और हटाने की जो बात होगी, जिसको हे कोटि में डाला जाएगा, वो तो भविष्य का ही है। आप कहीं भी लगा लीजिए। जी ठीक है, इस पर और चिंतन करेंगे। मेरा 15वें सूत्र को लेकर भी एक विचार था। हाँ जी। इसमें जो सूत्र में बताया गया था, 4 प्रकार के हे हेतु हान हान उपाय होते हैं जी। तो बौद्ध दर्शन में इसको दूसरे शब्दों में कहा गया है। हाँ जी। वहां पे कहते हैं कि वो दुख 4 आर्य सत्य कहा गया है इनको। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और अष्टांगिक मार्ग। हाँ जी। उसको 4 आर्य सत्य के रूप में लिया गया है। और ये जो हमारा था सम्यक दर्शन, हानोपाय जिसको हम बोलते हैं, मोक्ष का उपाय, सम्यक दर्शन, इसको जैन दर्शन में त्रिरत्नों में लिया गया है। वहां पर 3 रत्न हैं, तो उनमें पहला जो है सम्यक दर्शन है जी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो हमारे योग दर्शन की जो चीजें हैं, ये बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में यहाँ से गई हैं, या
उन्होंने हमारे यहाँ से लिया ये, क्या ये समानता दिखती है? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, ऐसा बहुत जगह देखने को मिल सकता है कि वेदों की बातें अन्य शास्त्रों में दिख जाएं, या वेदों की बातें कहीं और कोई कहता हुआ मिल जाए, किसी और दर्शन में, किसी और संस्कृति में देखने को मिल जाए, या किसी एक शास्त्र की बात किसी दूसरे शास्त्र में देखने को मिल जाए, तो हम किस आधार पर ये तय करें कि किस शास्त्र से किस शास्त्र में बातें गई हैं, किस परंपरा से किस परंपरा में बातें चली गई। तो उनका नया पुराना देख लें, पुराना कौन सा है, नया कौन सा है। तो पुराने वाले की जो बातें हैं, पुराने वाले में जो सिद्धांत हैं, वो नए वाले में जाएंगे, नए वाले के पुराने वाले में लौट के थोड़ी जाएंगे। तो चूंकि दर्शनों की परंपरा जो है, योग दर्शन को छोड़ भी दें, योग दर्शन कब का है कब का नहीं है इस पर तो डिबेट रहती ही है, लेकिन हाँ बौद्ध दर्शन को लेकर के हमारा निश्चित है कि इतने समय पहले हुआ, और बहुत ज़्यादा समय है नहीं बौद्ध मत का या जैन मत का। लेकिन दर्शनों की परंपरा जो है, वेद की परंपरा जो है, ये जो विद्या जो हम पढ़ रहे हैं, इसको योग दर्शन को भी हटा दें तो ये विद्या जो है ये वैदिक विद्या है। वेद की विद्या है, और ये करोड़ों अरबों साल पुरानी है, सृष्टि के आदि से चली आ रही है। तो वहां से लंबे कम समय से चली हुई जो परंपरा है जिसमें ये सिद्धांत आए हैं, हे हेतु हान हान और हानोपाय वाले, तो ये आगे बौद्ध दर्शन में चले गए हैं, क्योंकि बौद्ध दर्शन एकदम नया है, अभी हाल ही का है। तो ऐसा मान सकते हैं। ठीक है जी। जी, मैंने गूगल पर सर्च किया था तो वहां पर बौद्ध दर्शन जो महात्मा बुद्ध थे जी। उनका जो समय है वो महर्षि पतंजलि से पहला है। अच्छा जी। तो मैं इसी भी आधार पर सोच रहा था कि महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा है और महात्मा बुद्ध का जो जन्म काल है, तो उसमें गूगल के द्वारा भी महात्मा बुद्ध को पहला बताया गया है। वेद के अनुसार तो वो सिद्ध है कि प्राचीन वेदों से आया है। जी। तो मैं तो पतंजलि ऋषि के और बौद्ध महात्मा बुद्ध के आधार पर विचार कर रहा था जी इसको। हाँ, उसमें तो देखिए इतिहास को लेकर के तो डिबेट रहती ही हैं, पर मैंने तो एक सम्यक दृष्टि बताई, समग्र दृष्टि बताई कि विद्या को लेकर के जब हम बात करेंगे, विद्या कब से चली आ रही है, तो फिर उसमें ज़्यादा संशय नहीं रह जाता। ठीक है। जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। जी आगे श्रीमान जी रमेश जी हैं, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। इसके पहले जो माता जी ने एक सवाल खड़ा किया था, जी। दुष्ट जन्मनि वेदनी और अदुष्ट जन्मनि, इसके बारे में। हाँ जी। सवाल नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा ख्याल रखना चाहता हूँ। जी। जैसे कि आज की न्याय व्यवस्था जो है उसमें भी अगर कुछ क्राइम हो जाए जी। तो उसको सजा मिलने के लिए या न्याय मिलने के लिए बरसों बीत जाते हैं। जी। वैसे ही परमात्मा की न्याय व्यवस्था में अगर हम कुछ कर्म करते हैं तो कर्म का फल के लिए कुछ समय तो लगेगा ही नहीं। इसलिए कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिसका फल अगले जन्म में मिलता है। हाँ जी। और कुछ ऐसे होते हैं कि उसका जन्म फल यही जन्म में मिल सकता है। ऐसा थोड़ा मेरा सोचना था, चिंतन था, ये मैंने आपके सामने रखा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने वर्तमान की न्याय व्यवस्था से उदाहरण दिया, तो वर्तमान की न्याय व्यवस्था में जो मनुष्यों की है उसमें दोष आ सकते हैं, उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, पर कई बार हम कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं, देर तो लगेगी। तो हर मामले में देर नहीं होती, तात्कालिक होता है उपाय वहाँ भी। यदि तात्कालिक फल देने वाली स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं तो देर नहीं होती वहाँ भी, और अंधेर तो बिल्कुल नहीं है। यानी अविद्या तो बिल्कुल है ही नहीं परमात्मा के यहाँ, देर भी नहीं है। देर हमारी दृष्टि से है, हम सोच रहे हैं कि इसने आज 4 मुर्गों को काटा तो आज ही इसको फल मिल जाए। अब उसकी व्यवस्था बनेगी, उसके लिए वो संचित में जाएंगे, संचित में जाने के बाद में उसमें से प्रारब्ध बनाया जाएगा। इसी को पहले बनाया जाएगा या अभी पिछले और रुके हुए हैं, पीछे कितने वो कर्म करके आया है, पहले से संचय कितना है, उनका देना है कि इनका देना है, ये तो परमात्मा तय करेगा ना। लेकिन हमको ये लगता है कि इसने, क्योंकि हम तो केवल इस जन्म को देख पा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने इस जन्म में कर्म किया, हमारी दृष्टि केवल इस जन्म को लेकर के है कि इसने इस जन्म में इतने लोगों को मारा, इतना भ्रष्टाचार किया, इतने अत्याचार किए, तो इसको फल क्यों नहीं मिला। इसने इतने लोगों का भला किया, इसने इतना दान पुण्य किया, इसको अच्छा फल क्यों नहीं मिला। हमारी दृष्टि केवल इस पर है, सामने वाले पर। लेकिन परमात्मा को तो संचित वाले भी देखने हैं, जो उसने असंख्य कर्म पहले कर रखे हैं और इतना विस्तृत उसने भर रखा है पहले से ही।
तो सबको मिला जुला करके उसमें से प्रारब्ध निकालेगा, उसमें से नियत विपाकी बनाएगा, तब जाति आयु भोग देगा। तो देर नहीं है वहां भी, देर हमको लगती है कि देर कर रहा है दंड देने में। तो बाकी आपने जो उदाहरण दिया वहां से ले सकते हैं इसको। बराबर है। और दूसरी बात ऐसे है कि जो हम बोलते कि करप्शन करते हैं लोग, जी उनको कुछ मतलब पैसे मिलते हैं, मतलब इस जमाने की दृष्टि से अच्छा फल मिलता है। हाँ जी। अभी कौन से कर्म है कि जिस कर्म के वजह से उन्हें पैसे मिले लेकिन गलत रास्ते से मिले? आपकी आवाज कट रही है, शायद नेटवर्क नहीं है आपकी तरफ। आ रहा है अभी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ, नहीं, मैंने ऐसा चिंतन किया कि समझो कोई आदमी है, वो भ्रष्ट मार्ग से कुछ अच्छे पैसे बनाता है, मिलते उसको, तो फिर ऐसे उसकी कौन सा कर्माशय है कि उसकी वजह से उसको मिल रहा है लेकिन वो भ्रष्ट मार्ग से मिल रहा है? नहीं, आपकी आवाज फिर से कटने लगी जी, बात समझ में नहीं आ पा रही है मुझे। नहीं, मैं तो नेट में हूँ। हाँ, अभी आ रही? नहीं, अभी भी कट ही रही है। आप चलो अगले टाइम पूछ लेंगे। हाँ, अगले आगे टाइम पूछ पूछ लेंगे। लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा, तब कर लेंगे हाँ, बात। चलेगा। हाँ जी। धन्यवाद धन्यवाद। जी, रश्मि माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो सूत्र है हेयम दुख अनागतम, हाँ जी। इसमें हेयम का अर्थ है छोड़ने योग्य। तो मैंने जो चिंतन किया है उसमें ये है कि हम भविष्य के लिए सजग रहें ताकि हमें कोई दुख ना हो, यही अर्थ है इसका? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि दुख जो है छोड़ने योग्य है, किंतु फिर भी अगर दुख आ जाए तो ये मान लेना चाहिए आचार्य जी कि हम सजग नहीं थे, या फिर कभी-कभी किसी और के अन्याय के कारण भी दुख हो सकता है, जो कि हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए? हाँ, इसमें कई सारी बातें हैं। तो एक मुख्य बात तो यही है कि सारे के सारे दुख जो होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमारे अपने ही कर्मों के फल हैं। दूसरों के द्वारा भी हमको जो दुख दिया जा सकता है, और वो किस रूप में हो सकता है। तो तनिक रुकिए, ये दूसरा फोन हट गया, मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है, बार बार स्क्रीन चली गई ना। मैं अभी पूरा करता हूँ, जी। रुकिए। क्षमा कीजिएगा, जो बाधा हुई उसके कारण आपको परेशानी हुई। तो अभी जो माता जी प्रश्न पूछ रही थी कि अ, संसार की व्यवस्थाओं में ऐसा भी होता है कि दूसरों के द्वारा भी हमको जो कई बार दुख मिलते हैं, तो दूसरों के द्वारा भी मिलते हैं और हमारे अपने कर्मों के अनुसार भी हमको कर्मों का फल मिलता है। तो हमें जो अपने कर्मों का जो फल मिलता है, वो तो वही है जो परमात्मा ने प्रारब्ध के अनुसार तय किया है। हालांकि हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा दुख हमारा अपना है, कौन सा जो दुख हमें इस समय मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, या दूसरों के द्वारा दिया जा रहा है वो कौन सा है। लेकिन फिर भी एक अंतर मोटा मोटा पता चल ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्त्री है, उनका विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद में जब वो अपने ससुराल में गई, तो ससुराल में जाने के बाद में वहाँ वो ससुराल पक्ष जो है थोड़ा अज्ञानी है, अविद्या से युक्त लोग वहाँ रहते हैं। अब वो उसको परेशान करते हैं दहेज के लिए कि तुमने दहेज नहीं दिया और ऐसा नहीं किया, ये और चाहिए हमको, ये और चाहिए, और उसके ऊपर दबाव बनाते हैं। उस लड़की के पिता के ऊपर दबाव बनाते हैं कि और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। तो कई बार जो हम लोगों ने ये सुन रखा है कि ये तो कर्मों का फल है, और परमात्मा जितने भी दुख देता है ये हमारे कर्मों के ही फल हैं, और ऐसी लड़की को जो बेचारी वहाँ झेल रही है, तो उसको ये कह करके चुप कर दिया जाता है, और कई बार तो माता पिता ही चुप कर देते हैं कि ये तो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, अब क्या करें, भोगना है, परमात्मा ने दे रखा है, इसमें किसी की कुछ नहीं चल सकती, ये तो विधान है, विधि का लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, पहले से तय है, तुमको भोगना ही है। और वो बेचारी भोगती रहती है।
क्यों? क्योंकि हमने गलत सिद्धांत अपने जीवन में धारण कर लिया, या कहीं से कथाओं में से सुन लिया। झूठी बातें बहुत चलती है ना ऐसी कथाओं में, और अब तो हमारे आध्यात्मिक लोगों के बीच में भी ये चीजें आने लगी कि अरे ये जो दुख आ रहा है ना, हो सकता है परमात्मा हमारे कर्मों का फल दे रहा हो, तो अब वो झेलती रहेगी। जबकि वो दूसरे के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। परिणाम और फल अलग अलग चीजें होते हैं। फल तो वो हो गया कि जो कर्म हमने किया और उसका फल हम ही को मिला, यानी उसका जो सुख या दुख मिलना था वो हमको मिला, ये तो हुआ कर्म का फल। एक होता है कि दूसरे के कर्म का हमारे ऊपर परिणाम पड़ा, हमने नहीं किया था, किया दूसरे ने, लेकिन उसका हमको मिला। तो दूसरे जब कोई कर्म करते हैं और उनके करने से जो हम पर एक प्रभाव पड़ा, एक परिणाम आया, वो होता है कर्म का परिणाम। जैसे यही इसी उदाहरण को ले लें कि वो ससुराल पक्ष के लोग इस स्त्री को बहुत पीड़ित करते हैं, बहुत प्रताड़ित करते हैं, मारते भी हैं, कई बार तो जला देते हैं, हत्याएं तक कर देते हैं। तो ये दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म का इस स्त्री पर ये परिणाम आया, प्रभाव आया। तो अब किसी को लगेगा कि ये तो फिर अन्याय हो गया। अन्याय नहीं होता। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में यदि वो उसके कर्मों का फल नहीं है, दूसरे के कर्मों का परिणाम है, तो इसमें जिस व्यक्ति ने वो अन्याय किया है, अत्याचार किया है, उसका पाप कर्माशय बनेगा और परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में उसको उसका दंड मिलेगा। और जिस स्त्री के साथ ये अन्याय हो गया, जिसकी वो दोषी थी भी नहीं, भागी थी भी नहीं, तो अब उसको क्षतिपूर्ति होगी। यानी जितना उसको कभी भविष्य में भोगना था, उसके अपने पहले कर्मों का फल भोगना था, या कुछ भी था, अब वो उसको भोगना नहीं पड़ेगा। या कुछ भी परमात्मा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो उसका जीवन बचा हुआ था, आयु बची हुई थी, जो उसके सुख भोग बचे हुए थे, वो उसको वापस लौटाएगा, वापस देगा किसी भी रूप में। ये तर्कसंगत बात है, न्याय संगत बात है। तो सारे के सारे जो दुख हमको मिलते हैं, वो आवश्यक नहीं कि हमारे ही कर्मों के फल हों, दूसरे के कर्मों का परिणाम भी हमको मिलता है। समझ पा रहे हैं माता जी? हाँ जी आचार्य जी। और आचार्य जी एक चीज पूछनी थी मुझे। जी। ये जैसे हमारी कभी कभी किसी किसी की इतनी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है कि इस तरह के आर्ष विद्या ग्रहण कर पाए या उसे समझ पाए। जी। जैसे ये आर्ष विद्या को जानने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि का होना आवश्यक है। हाँ। तो उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया, तो वो तो कभी सजग रह ही नहीं पाएंगे और फिर उन्हें दुख भोगना ही पड़ेगा। हाँ जी। तो फिर ऐसे मतलब फिर ये मानना चाहिए कि ये भी उनके कर्मों का फल है कि उनकी बुद्धि इस तरफ नहीं आई कि वो इस तरह से विद्या ग्रहण करे, या विद्या ग्रहण कर भी ली है तो भी उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, तो वो भी गलती मानी जाएगी आचार्य जी? हाँ। उसके लिए भी दुख भोगना पड़ेगा? जी जी, अपने कर्मों का फल तो होता ही है। दूसरा ये भी है कि व्यक्ति का आलस्य है। अपने कर्मों का फल कैसे है कि एक व्यक्ति ने जीवन में पुरुषार्थ किया ही नहीं, या गलत कर्म इतने किए कि उसको आगे जाके उतनी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं मिली, अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छा परिवेश नहीं मिला, विद्या नहीं मिली, तो ये तो अपने कर्मों का फल मिला। अब वो ज़्यादा उन्नति के अवसर उसको मिलेंगे भी नहीं। एक होता है कि अवसर भी मिले। अवसर तो सबके पास होते हैं बढ़ने के लिए, जैसे पीछे भी चर्चाएं हुई थी, वहां भी मैंने बताया था, अवसर तो सबके पास होते हैं बढ़ने के लिए। जब मनुष्य कोई बनता है तो मनुष्य बनने में वो सब कुछ देखता है, बुद्धि उसके पास भी होती है, कम ज़्यादा है वो एक अलग बात है, लेकिन संसार को देखता है, संसार की व्यवस्थाओं को समझता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। सामान्य बुद्धि के व्यक्ति भी कई बार बहुत आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, भले ही भोगने आए हैं, भले ही बुद्धि का स्तर कम है, अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि चलो मैं भी सीखता हूँ, मैं भी प्रयास करता हूँ, और प्रयास करने करने की प्रक्रिया में बहुत आगे निकल जाते हैं। साधन नहीं मिले थे, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी ऐसा मिला कि उनको व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं मिली, लेकिन चूंकि चीज़ों को देखा, लोगों को मरते देखा, लोगों को दुखों में देखा, पीड़ा में देखा, संसार के जीवों को इतना दुख में देखा कि लगा कि जीवन कुछ और है, ये तो नहीं है, इन दुखों से कैसे छूटा जाए। इस बात के लिए सामान्य व्यक्ति भी करता ही है प्रयास, बहुत करते देखे जाते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण रखता हूँ, थोड़ा सा अलग का उदाहरण है, लेकिन यही सटीक बैठेगा वो। कई बार जैसे हम लोग बहाने बना देते हैं, जी हमें तो संस्कृत पढ़ने को नहीं मिली, जी हमें तो वैसा परिवेश नहीं मिला, ना हमारे माता पिता उतने पढ़े लिखे थे, ना हमारे घर वैसा वैदिक वातावरण था, ना आर्य समाजी परिवार में हमारा जन्म हुआ,
अब आप तो जी ऐसे घर में हुए, आप तो गुरुकुल में पढ़े, आप तो जी वहाँ पढ़े, आपकी तो इसलिए उन्नति हो गई, आपको तो गुरुजी अच्छे मिल गए थे, आपको तो माता-पिता अच्छे मिल गए। तो ऐसे करके कई बार अपने आप को उस आलस्य से बचाने के लिए, वो जो आपके ऊपर अपराध आ रहा है या आपके ऊपर जो दोष लग रहा है आलसी होने का, उससे बचाने के लिए कई बार ऐसे बहाने खोजते हैं हम। तो उन लोगों के लिए मैं एक उदाहरण रखता हूँ। मैंने पहले भी एक व्यक्ति का नाम लिया था ध्यान संध्या उपासना की कक्षाओं में, एच.सी. वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा हैं, तो वो अपना एक बार इंटरव्यू में एक बात बता रहे थे। उनके जो पिताजी थे, कभी स्कूल नहीं गए, कभी उनको वैसा वातावरण नहीं मिला कि वो कहीं स्कूल में जाकर पढ़ पाते, और बहुत बड़े हो गए, शादी हो गई, और लंबे समय के बाद उन्होंने अक्षर ज्ञान सीखा। अक्षर ज्ञान धीरे धीरे ऐसे ही कहीं से पुस्तकें ले आए, कहीं से ऐसे ही चलते फिरते किसी से भी पूछ लिया, कोई व्यक्ति जानकार मिल गया, उससे धीरे धीरे अक्षर ज्ञान सीखा, शब्दों को बोलना पढ़ना सीखा, वाक्य बनाने सीखे, धीरे धीरे पुस्तकें पढ़नी सीखी। और पुस्तकें पढ़ते पढ़ते, बहुत बड़ी उम्र की बात बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, शायद 30-35 वर्ष के जब वो रहे होंगे, इतने बड़े होने के बाद उन्होंने वहां से शुरू किया। उसके बाद उन्होंने फिर धीरे-धीरे पुस्तकें पढ़नी शुरू की, बाहर से पुस्तकें खरीद के लेके आते, और ये काम वो तब कर रहे थे जब अपनी गृहस्थी भी चला रहे थे, घर-बार की सारी ज़िम्मेदारियाँ थी, इन सबको करते हुए भी। और करते-करते उन्होंने पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, फिर अपने ही घर में एक विद्यालय खोला, छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते-पढ़ाते वो स्कूल का रूप बहुत बड़ा रूप ले लिया, अपने बच्चे तक उसी स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराया। बाद में वो उस विद्यालय ने बहुत विस्तृत रूप लिया, और वो एच.सी. वर्मा जो हैं, हरिश्चंद्र वर्मा जो हैं, वो उसी विद्यालय से पढ़ के निकले, जो इस समय देश के सबसे बड़े भौतिक विज्ञानियों में से एक हैं। उनकी लिखी हुई पुस्तकें आज बड़े-बड़े आईआईटी करने वाले जो लोग हैं वो पढ़ते हैं। बड़ी-बड़ी तकनीकी पढ़ाई करने वाले लोग उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं। और वो कहाँ से पढ़े? हरिश्चंद्र वर्मा अपने पिताजी के स्कूल से। और कौन से पिताजी? जो पिताजी कभी स्कूल तक नहीं गए, कभी नहीं गए। और उन्होंने सब व्यवस्थाएं खुद से सीखी, क्योंकि उन्होंने देखा कि अवसर हैं मेरे पास सब साधन है, ऐसी क्या कमी है, लेकिन फिर भी मुझे निरक्षर नहीं रहना। जबकि ना व्यवस्थाएं मिली, ना उनको कुछ ऐसा वातावरण मिला, ना परिवेश मिला, लेकिन खुद से चीज़ों को देख करके, व्यवस्थाओं को देख करके उन्होंने अपने आप से पुरुषार्थ करके आगे बढ़े। तो वैसे ही कोई व्यक्ति अध्यात्म में यदि कमज़ोर है, लग रहा है कि हाँ उसकी बुद्धि उतनी काम नहीं करती, ना परमात्मा का ज्ञान है, ना उसको शास्त्रों का ज्ञान है, ना बुद्धि उतनी कुशलता से काम करती है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति प्रयास करता है, चीज़ों को देखता है, भले ही शास्त्र नहीं पढ़े, भले ही वो गुरुकुल नहीं गया, लेकिन फिर भी बाहर के संसार को देख करके चीज़ों को समझता है। तो अच्छे लोगों के पास जाता है, अच्छी संगति में बैठता है, धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है, धीरे धीरे और सत्संगति करता है, और जिज्ञासा करता है, लोगों से पूछता है, बात करता है, तो धीरे धीरे उन्नति होती है। इसलिए तो मैं जैसे कक्षा में कई बार बोलता हूँ कि अनपढ़ों के लिए है ही नहीं अध्यात्म, मूर्खों के लिए, अज्ञानियों के लिए है ही नहीं अध्यात्म, बिल्कुल नहीं है, नहीं बढ़ पाएंगे बिल्कुल भी। तो कई बार इस बात पे सवाल खड़े हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, ये तो अन्याय हो गया, परमात्मा ऐसे अज्ञानियों को, अनपढ़ों को कैसे छोड़ देगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य, अज्ञानियों का मतलब वो नहीं है कि जो शास्त्र नहीं पढ़े, अज्ञानी का मतलब यहाँ वो है जो बढ़ना नहीं चाहते, जो बिल्कुल आलसी हैं, ऐसे लोगों के लिए है। भले ही वो स्कूल कॉलेज में पढ़े हों, मेरे लिए तो वो भी अज्ञानी है, वो भी मूर्ख हैं। यहाँ जानकार का मतलब वो है कि भले ही शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन जीवन की समझ इतनी अच्छी है, सत्संगति अच्छी है, लोगों को देखता है, समाज को देखता है, कथाओं में भी जाता है, प्रवचनों में जाता है, तो भी एक जीवन की समझ है, अध्यात्म की गहरी समझ रखता है वो व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को समझदार माना जाएगा, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी माना जाएगा। और ये अवसर सबको दे रखे हैं परमात्मा ने, ये दृश्य जगत सबके लिए खोला हुआ है। ऐसा नहीं कि ये केवल शास्त्र पढ़े लोगों के लिए है, या किसी विशेष बुद्धि वर्ग के लोगों के लिए है। तो जो भी व्यक्ति अध्यात्म में जाना चाहे, अपनी योग्यता सिद्ध करे। जैसे किसी भी पद पर जाने के लिए योग्यता सिद्ध करनी होती है, तो बहाने नहीं बना सकता जी हमको तो अवसर नहीं मिले, हम कैसे जाएं जी, एक ही वर्ग के लोग क्यों जाते हैं, एक ही जाति के लोग उस पद पर जाकर क्यों बैठते हैं। भाई अवसर है सबके लिए, योग्यता सिद्ध कीजिए और जाइए, बैठे बैठे बहाने बनाने से क्या होगा। तो ये बहाना नहीं बना सकते जी हमें अवसर नहीं मिले, हमारे पास किताबें नहीं थी, हम कैसे उस पद पर जाते, हम कैसे परीक्षा देते। वो तो खुद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाएंगे। वैसे ही अध्यात्म भी सबके लिए खुला हुआ है, अपनी योग्यता सिद्ध करें और जाएं उधर।
सबको जाना होता है, बचपन से सबको सब कुछ नहीं मिलता। कितने लोग हैं बचपन से वैसा परिवेश नहीं मिला, लेकिन फिर भी अध्यात्म में बहुत ऊंची स्थिति बनती है उनकी। तो आलसी लोगों के लिए तो कहीं भी कोई रास्ता नहीं है, और जो पुरुषार्थी हैं वो भले ही साधन मिले ना मिले, पूर्व जन्मों का उतना अच्छा कर्माशय नहीं था तब भी, लेकिन अध्यात्म में बहुत अच्छी गति कर जाते हैं वो। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। और एस.सी. वर्मा जी के पिताजी की ये रोचक बात बताने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। श्रीमान रमेश महोदय जी, फिर से कुछ कह रहे हैं क्या आप? जी नहीं कुछ। अच्छा जी, और किसी का कोई प्रश्न है? आपकी आवाज बहुत कट रही है जी, आप बाद में ही बता दीजिएगा। जी नहीं कुछ नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए, समय तो हो ही गया है। आप इस पर और विचार कीजिएगा। हेयम दुःखम अनागतम। हे कोटि में तो उन्हीं दुखों को रखा जाएगा जो अनागत हैं, जो अभी आए नहीं हैं। आप व्यवहारिक जीवन के किसी भी उदाहरण को लेकर के देखिएगा। हम वर्तमान में जितनी भी योजनाएं बनाते हैं, जितने भी दुखों को छोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, भूतकाल के तो भोगे जा चुके हैं, उनका तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, और करते भी नहीं हैं हम। व्यवहार में भी नहीं देखा जाता, और संभावनाएं भी नहीं दिखती उनकी दूर दूर तक भी। तो छोटी से छोटी चीज भी घर में लेकर आते हैं ना, तो वो भविष्य के लिए ही लेकर आते हैं। शर्ट का बटन टूटा है, अभी टूटा है, तो लगता है कि अभी टूटा है, और अभी का दुख है तो सुई खरीद के लाते हैं, तो धागा लाते हैं, वर्तमान का दुख है। लेकिन चूंकि बटन टूटा है, ये भी भूतकाल में चला जाएगा ये दुख भी, और हम इसका भी उपाय क्यों कर रहे हैं? ताकि उस शर्ट से बाहर न जाना पड़े भविष्य में, कि जिसका बटन टूटा हुआ है। उपाय तो भविष्य का ही किया जा रहा है। आप कुछ भी ले लीजिए, सुई धागे का उदाहरण से लेकर के हेलीकॉप्टर भी यदि घर में लेके आ रहे हैं, हम यदि कोई बड़ी योजनाएं परियोजनाएं भी बना रहे हैं, तो भी भविष्य के दुख को ध्यान में रख करके, ना कि वर्तमान के दुख को ध्यान में रख करके। और कोई कुछ कह ले कि हमारे घर से लेकर के विद्यालय तक के लिए रास्ता नहीं है, तो सरकार से बात की, तो ग्राम प्रधान से बात की, या जिससे भी बात की, कि ये तो वर्तमान की समस्या है, वर्तमान का दुख है जो पीड़ा दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो इसको हटाना है, इसको हे कोटि में डालना है। तो ये तो बात गलत हो गई, ये तो सिद्धांत के विरुद्ध हो गई, क्योंकि रास्ता नहीं है तो ये तो दुख तो वर्तमान का है। स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी हो रही है, ये तो वर्तमान का दुख है। लेकिन नहीं, जब उसको हे कोटि में रखा जाएगा, जब उसको हटाने की बात होगी कि ये हटाने योग्य है, तो भी योजना तो अब भविष्य की ही बनेगी, क्योंकि जितना भोग चुके वो तो भोग चुके, जितनी समस्याएं आज तक रही उस रास्ते में आने जाने में, वो तो भोगी जा चुकी, और वर्तमान भी जो हैं, चूंकि बहुत क्षणिक हैं, वो तो अब हटने वाली हैं, वो तो भोगारूढ़ हैं। तो अब जो हे कोटि में रखा जाएगा कि स्कूल तक जाने का रास्ता बने, उस पर कार्यवाही हो, तो वो तो भविष्य के लिए ही होगी। तो जितने भी ये परिणाम दुख हैं, ताप दुख हैं, संस्कार दुख हैं, जिनको हटाने की बात योगी करता है, हटाने के लिए प्रयत्नशील होता है, कि ये परिणाम में दुख ऐसा आएगा, इंद्रियां बहुत तीव्र हो जाएंगी, इंद्रियों की कुशलता बढ़ जाएगी, भोगों के प्रति और आसक्ति मेरी बढ़ जाएगी, या कर्माशय बनेंगे, या संस्कार बनेंगे, इनको हटाने के लिए फिर से प्रयास करना पड़ेगा। तो ये सब अनागत दुख हैं जिनके लिए वो प्रयास करता है। पीछे से सबक लेगा, पीछे की जो चीजें हुई हैं उसके साथ, पीछे जितना भोग चुका है उनको, उन पर चिंतन करेगा, विचार करेगा। लेकिन मुख्य रूप से तो जब दुखों को हे कोटि में डालने की बात आएगी, जिनको हटाना है, तो वो तो भविष्य के ही हैं। तो कल से हम 17वां सूत्र आरंभ करेंगे। आप देख कर आइएगा एक बार इस सूत्र को भी। बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं अब आगे चलेंगी। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सबने बड़े ध्यान से सुना, समझा, आपका बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।